हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के 10वां जो सेशन है आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। आई होप बाकी जो सेशन है आपने वो देख लिए होंगे और किस प्रकार से मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में व्यापम किस प्रकार से जो प्रश्न पूछती है और कितने प्रश्न गलत हो सकते हैं और किस प्रकार से गलत होते हैं, उन सभी पे हमने चर्चा की है और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि हमारे एग्जाम ना आ जाए। दोस्तों, आज हो गई ये 27 तारीख, मतलब कि 27 जुलाई 2023 और आज से दोस्तों फिक्स बचे हैं 15 दिन। तो 15 दिन बढ़िया मेहनत डटकर कीजिए दोस्तों। और मेरा अगर कहना मानिए तो मैथ, रीजनिंग प्लस आपको साइंस पर ज़्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जीके तो ऐसा कहीं से भी पूछ लेता। आप प्रीवियस अगर जो पेपर उठाओगे तो जीके इतना डिफ़िकल्ट और पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछता है व्यापम। तो इसलिए ये 3 सब्जेक्ट अगर कंप्लीट कर लोगे तो ये समझ लीजिए कि आपका काम बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 86 है और 86 से हम 100 तक चलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न इजी है तो इजीली बन जाएगा। देखिए, रवि एक काम को 220 दिनों में कर सकता है, तो वह 16 दिनों में कितना काम कर सकता है? तो देखिए दोस्तों, हमें पता नहीं कि कितना काम है, तो चलो हम मान लेते हैं कि 220 दिन में दोस्तों कितना काम, एक काम करता है। मतलब जो टोटल काम है उसको एक मान लिया हमने, एक काम करता है। तो देखिए 220 को हम नीचे ले आएंगे। ये तो देखिए 220 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा दोस्तों? ये 220 काम कर लेगा, राइट। एक दिन में कितना काम करेगा? 1/220 करेगा। तो हमें यहाँ पर निकालना है कि 16 दिन में ये कितने काम दिनों में 16 दिन में कितना काम करेगा। तो दोस्तों 16 का गुणा इधर भी कर दीजिए और 16 का इधर भी कर दीजिए। तो दोस्तों हमने कर दिया। तो देखिए 4 चौके 16, 4 से इसको काटो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात क्या हो रही कि 16 जो दिन है उसमें हमारा ये रवि है वो 4/55 काम करेगा। तो आई होप दोस्तों आपको इस प्रकार के प्रश्न करने का तरीका समझ में आ गया होगा। पिछली बार भी दोस्तों हमने ऐसा प्रश्न किया था और उसको इजीली हमने बना लिया था। तो इसका दोस्तों जो ऑप्शन 1 है वो हमारा आंसर होने वाला है। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है 8 से डिविजिबिलिटी बताना। तो देखिए दोस्तों, पिछली बार भर भर कर क्वेश्चन आए हैं डिविजिबिलिटी। तो दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल हमारे इस चैनल पर बनाए गए हैं, तो उस चैनल पे वीडियो जाकर आप अवश्य देख लीजिए ताकि डिविजिबिलिटी आप आसानी से सीख ले। तो चलिए दोस्तों, देखिए डिविजिबिलिटी क्या कहती है। जैसे कोई भी बड़ी संख्या जैसे 8, 9, 6, 8, 5, 1, 2 या कुछ भी हो, तो लास्ट के हमें दोस्तों 3 डिजिट देखने होते हैं। अगर 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाती है। तो चलिए दोस्तों फटाफट हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला 8 से, ये देखिए 8 8 7 56 बचा कितना? 5, 8 7 56। देखिए इसको काटते हैं अपन, तो 8 7 56 बचा 4 और 1 5, फिर 8 7 56, मतलब ये हो सकती है। 8 एकम 8, 0 8 6 48 दोस्तों, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। इसके बाद सी ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी प्रश्न में एक ही जो संख्या होती है वो कभी भी डिविजिबल हो नहीं सकती। तो देखिए 616 कैसे हो रहा है देखते हैं हम। देखिए 8 से अगर हम इसको काटते हैं तो 8 7 56 होता है और 61 में से 56 अगर जाते हैं तो दोस्तों बचता है 5 और फिर 6, तो 8 7 56, तो ये डिविजिबिलिटी हो रही है। इसके बाद दोस्तों देखिए 8 एकम 8 और 8 छंग 48, तो ये भी जा रहा है। इसके बाद 8 एकम 8 ये नहीं जा रहा है दोस्तों, और 8 3 24 ये नहीं जा रहा है। तो कुल मिला के दोस्तों देखिए सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो नहीं जा रहा है, लेकिन हमें 2 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें पूरे में भाग देते हैं। तो 8 एकम 8 दूनी 16 बचा कितना दोस्तों? 7 76 होगा, 8 9 72 बचा 4 41, 8 5 40 और 1 8 दूनी 16, तो ये ऑप्शन तो जा रहा है दोस्तों। अब यहाँ देखते हैं। देखिए दोस्तों 8 एकम 8, वैसे तो दोनों ऑप्शन जा रहे हैं, लेकिन हम एक बार क्लियर चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 में भाग देंगे तो 8 एकम 8 बचा 2 28 होगा, तो 8 3 24 बचा 4 44 होगा, 8 45 8 45। तो कुल मिलाकर जो दोस्तों है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही 8 से डिविजिबल है। तो देख लीजिए आंसर कौन सा दे रखा है। तो आंसर दोस्तों बी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन जो हमने चेक किया तो जो आंसर है हमारा
वो ए ऑप्शन भी है दोस्तों और बी ऑप्शन भी है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से सिली सी मिस्टेक व्यापम देता है, जिससे कि बच्चों का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि इजी प्रश्न बन जाते हैं लेकिन ये आगे जाकर प्रश्न कट जाते हैं और इनका नंबर हमें मिलता है नहीं। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमें सिर्फ पेपर में ध्यान रखना है कि हम इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सोल्व करके अपना टाइम, अगर आंसर नहीं आता है तो आम टाइम अपने को गंवाना नहीं है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक पिता की आयु उसके 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। देखो, योग के बराबर 15 वर्ष बाद बच्चों की आयु का योग पिता की आयु का दुगुना होगा, राइट। तो देखिए दोस्तों, 5 बच्चों की, तो देखिए पिता की मान लो आयु हमने मान लिया x, राइट। पिता की आयु x मानी और हम मान लेते हैं जो बच्चों की आयु, 5 बच्चों की आयु ये y है। मानना तो पड़ेगा दोस्तों। चलिए, मान लिया हमने। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, 15 वर्ष बाद, तो देखिए पिता की आयु में जोड़ दिया हमने 15 वर्ष बाद बराबर कर दो बच्चों की आयु का योग। देखिए 5 बच्चे थे तो 15, देखिए पापा की आयु में तो एक व्यक्ति था, फादर, तो 15 जोड़ दिया हमने। लेकिन बच्चे कितने हैं, 5 है, तो 5 की कितनी जोड़नी पड़ेगी दोस्तों, 75। 15 पंजे 75, तो 75 और प्लस में 22। अब देखो, बच्चों की आयु का दुगुना, मतलब बच्चों की, जो पिता की आयु है बच्चों की 15 वर्ष की आयु के दुगने के बराबर है, तो मतलब दुगना हमें यहाँ करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इक्वेशन हम बना लेते हैं। देखिए 2 का गुणा x में करेंगे, 2x प्लस 15 दूनी 30 बराबर 75 प्लस में y। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से ये आ गया हमारा। अब देखिए y को हम दोस्तों कहाँ ले आएंगे, इधर ले आएंगे, और जो 30 है उसको उधर ले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, y जो हमारा है वो माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 2x माइनस के y बराबर, अब देखिए दोस्तों 75 प्लस का है और ये 30 माइनस का हो जाएगा उधर जाकर, तो 75 में से 30 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 45 दोस्तों आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए, अब x बराबर y है, तो यहाँ पर y की जगह अगर हम x रख दें तो कितना, देखिए 2x में से एक x चल जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 45। तो कुल मिलाकर जो पिताजी हैं उनकी आयु कितनी है, 45 वर्ष। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा और इजीली इस प्रश्न को आपने कर लिया होगा। देखिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, ये कोई सर्कल दे रखा है और इसमें त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो BEC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। ये हमने जूम कर दिया, ये फुल जूम हो गया दोस्तों। अब देखिए ये बता रहा है कि जो AB और C है, ये क्या है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज। मतलब इसके दोस्तों हर एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ये 60 का, ये 60 का और ये 60 का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए, अब पूछा है हमसे BEC, मतलब कुल मिलाकर हमसे दोस्तों E एंगल पूछा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसको, मैं मिटा रहा हूँ, अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो देखिए ये क्या बन रहा है, ABC, ये तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, राइट। तो चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, और जब कभी भी चक्रीय चतुर्भुज बनता है, लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ से ये इसकी जीवा है, तो देखिए दोस्तों ये जो आमने सामने के कोण है, एक तो चक्रीय चतुर्भुज से भी आ जाएंगे ये, और आमने सामने के कोण से भी आ जाते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण 180 डिग्री होता है। या फिर अगर दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं सर्कल वाली, तो देखिए अगर किसी जीवा के आगे कोई एंगल बन रहा है तो उसी जीवा के सहारे दूसरी वृत्त की परिधि पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोस्तों हमें पता चल गया है कि ये कितना एंगल है, ये दोस्तों 60 डिग्री है, और ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 120। क्यों, क्योंकि दोस्तों 120 और 60 कितना हो जाता है दोस्तों 180। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आने वाला है वो कितना 120 आने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों 120 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमें दे रखा है, मैं जूम करके आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए ए 45 किलोमीटर पर आवर की दर से ड्राइव करता है और 4 मिनट देरी से गंतव्य स्थान, मतलब जहाँ जाना वहाँ पहुँचता है 4 मिनट देरी। 4 मिनट देरी मतलब 4 मिनट लेट। यदि गति 60 किलोमीटर पर आवर, देखिए दोस्तों यदि गति 60 किलोमीटर पर आवर है तो 5 मिनट पहले पहुँचता है, तो ए द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों आपको पता है 4 मिनट लेट और 5 मिनट अर्ली, राइट। तो देखिए लेट और अर्ली अगर दोनों को जोड़े तो कितना 9 मिनट आ जाएगा,
राइट। तो 9 मिनट आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इनकी देखिए दूरी का सूत्र मैंने आपको पहले भी बताया है, जब डिस्टेंस निकालना है और टाइम डिफरेंट दे रखा हो, टोटल टाइम नहीं टाइम डिफरेंट, तो देखिए दोनों की चालों का गुणा 45 गुणा 60, टाइम का अंतर दे रखा है तो देखिए 60 में से 45 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 15, जो कि बट्टे में आ जाएगा। टाइम डिफरेंट आ रहा है दोस्तों 9, और 9 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देना पड़ेगा। अब 60 का भाग दिया तो देखिए दोस्तों 60 से तो 60 गया, 15 से 45 जाएगा 3 बार, और 9 गुणा 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 27 किलोमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों 27 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये तो था हमारा जब टाइम डिफरेंट दिया हो। अगर टोटल टाइम आपको दिया हो तो टोटल टाइम के लिए जो सूत्र होता है वो होता है दोनों की चालों का गुणा बटे में दोनों की चालों का योग इनटू में टोटल टाइम। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों सूत्र को आप दोस्तों क्या कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, दो कारें एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने वाली दो अलग अलग सड़कों पर समान समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि उनकी गतियां क्रमशः 38 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर घंटा हो तो 15 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों समकोण बढ़ना कुल मिलाकर 90 डिग्री के कोण में, मतलब कि एक ट्रेन अगर इधर जा रही है तो एक ट्रेन इधर जाएगी। ठीक है, पहली ट्रेन को मान लो ये 36 से 48 से चल रही है, पहली मान लो 48 से चल रही है, दूसरी दूसरी 48 से चल रही है, पहली 36 से चल रही है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहले हम इनकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, राइट। तो देखिए 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 मिनट में, अब देखिए किलोमीटर पर आवर है तो उसको हम 5/18 से हम क्या कर देते हैं दोस्तों मीटर पर सेकंड में ले आते हैं। तो देखिए 18 दूनी 36, 15 पंच 75, 75 दूनी 150। तो कुल मिलाकर अगर दोस्तों हम दूरी देखना चाहें तो ये जो ट्रेन है वो कितनी दूरी कवर कर लेगी, ये जो ट्रेन है वो हमारी 150 मीटर कवर कर लेगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ। इसने दोस्तों 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड वाले ने कितनी 150 दूरी कवर की। अब देखिए 48 को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि 48 से हमें लाना है। अरे दोस्तों पूरा डायग्राम हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं ड्रॉ कर देता हूँ फटाफट। ये दोस्तों देखिए ये डायग्राम था, और यहाँ पर दोस्तों 36 किलोमीटर वाले ने 150 मीटर कवर किया था। अब 48 का निकालेंगे। देखिए 48 किलोमीटर पर आवर से दोस्तों हमने निकाल रहे हैं 15 मिनट में और 5/18, क्योंकि दोस्तों हमें मीटर पर सेकंड में लाना है। तो देखिए 6 से अगर मैं काटता हूँ तो 6 18 और 6 8 48, राइट। इसके बाद दोस्तों देखिए 3 से काटता हूँ तो 3 पंच 15, तो 5 25, 25 8 200। तो कुल मिलाकर अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर ये 200 मीटर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इन हमें नियरेस्ट सबसे कम दूरी चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये 150 है, ये 200 है, तो मान लो कि इनकी जो नियरेस्ट दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों ये है, राइट। ये इनकी नियरेस्ट दूरी हो जाएगी, और इस नियरेस्ट दूरी के लिए देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप खुद जानते हैं कि यहाँ पर ट्रिपलेट्स बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम छोटी सी जो दूरी है उसको कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए मैं निकाल कर आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों 50 से काटिए, 5 20, 50 से काटिए 3। अब देखिए ये 3 है, ये दोस्तों 4 है, तो यहाँ कितना जाएगा 5, और इनसे कितने का 50 का गुणा किया तो यहाँ पर भी 50 का गुणा कर दीजिए, तो 5 25। तो कुल मिलाकर जो दूरी है दोस्तों इनकी कितनी आ जाएगी 250 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आई होप दोस्तों आपको आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मैं जूम करके थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। एक ट्रेन नई दिल्ली से जयपुर के लिए सुबह 6 बजे 35 किलोमीटर पर आवर चाल से चलती है, और उसी समय देखिए दोस्तों उसी समय एक दूसरी ट्रेन जयपुर से नई दिल्ली के लिए 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। यदि उनके बीच की दूरी 560 किलोमीटर है तो एक दूसरे से कब मिलेंगी। तो देखिए दोस्तों जब कभी भी दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे की बढ़ रही होती है
तो वहाँ पर हमें लगता है रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट, मतलब कि दोनों की स्पीड जुड़कर और दूरी में भाग दे देते हैं तो मीटिंग पॉइंट आ जाता। देखिए दोस्तों मीटिंग टाइम के लिए क्या करेंगे हम दोस्तों, टोटल डिस्टेंस जो कि 560 किलोमीटर है और टोटल उनकी स्पीड, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है 35 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर है 45 किलोमीटर। तो 35 में अगर 45 का 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40 और 40 इधर बच जाएगा तो दोस्तों 80 किलोमीटर। तो 80 का भाग दे देंगे दोस्तों, 0 से 0 गया, 8 से गया 56, 7 बाद, तो कुल मिलाकर दोस्तों 7 घंटे बाद। तो आपको पता है 6 AM को ट्रेन चली थी, अब 6 में 6 घंटे जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा दोस्तों, 12 PM, लेकिन हमें 7 घंटा तो 1 घंटा और जोड़ दो, तो कुल मिलाकर दोस्तों 1 PM पर ये जो ट्रेनें हैं वो आपस में मिलेंगी। तो 1 PM कौन से ऑप्शन में दोस्तों, देखिए बी ऑप्शन में है दोस्तों, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए ABC की दक्षता का अनुपात 5:6:9 है। एक साथ काम करने पर वे किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, तो वे अकेला उस काम के 25% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों देखिए A, B और C की क्षमताओं का अनुपात कितना है, 5:6:9। तो देखिए दोस्तों 9, 6, 15 और 15 और 5, 20। तो तीनों की एफिशिएंसी 20 आ गई दोस्तों। कितने दिनों में पूरा काम कर रहे हैं, 18 दिनों में। तो टोटल वर्क 20 गुणा 18 हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सर हो जाएगा। अब देखिए बी 25%, तो देखिए दोस्तों ये टोटल परसेंट है, तो 25% कितना होता है, 1/4, ठीक है। अकेला बी टोटल वर्क के 25% को कितने टाइम में करेगा, और बी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, 6, तो 6 का हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं। देखिए दोस्तों 6×5 30, सॉरी 4×5 20, राइट। अब 4×5 20 हो गया दोस्तों, और ये दोस्तों एफिशिएंसी का भी हमें क्या करना पड़ेगा, ना कि गुणा करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा भाग, क्योंकि एफिशिएंसी है, उस वर्क को हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, भाग करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम 6 का भाग दे देते हैं। देखिए 6×3 18, अब 5 का गुणा दोस्तों 3 में करेंगे तो 5×3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। तो यहाँ पर आपका आंसर जो कि 1 ऑप्शन नंबर ए में है वो होने वाला है। तो बी कितने दिनों में दोस्तों, 15 दिनों में करेगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 94 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों काफ़ी बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न की आधी कैलकुलेशन में बता देता हूँ, आधा आप इसको दोस्तों कमेंट करके आंसर बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों देखिए अकेले काम, क्योंकि देखिए दोस्तों हम करेंगे तो टाइम बहुत खर्च हो जाएगा, इसलिए आपको भी टास्क मिल जाएगा, और इस क्वेश्चन को हम कल मैं आपको करवा दूंगा। तो देखिए आधा मैं करवा देता हूँ। देखिए अकेले काम करते हुए जीतू और अनुज किसी काम को 15-35 दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए जीतू कितने दिन में दोस्तों, 15 दिनों में। अनुज कितने दिनों में दोस्तों, 35 दिनों में। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 105, और एफिशिएंसी को क्या कहते हैं दोस्तों, टोटल वर्क, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 15 का भाग अगर 105 में देते हैं तो 15×7 105 जो कि जीतू की एफिशिएंसी है, और 35×3 105 जो कि अनुज की एफिशिएंसी है, ठीक है साहब। अब देखिए पूरा कर सकते हैं। अब जीतू काम शुरू करता है तथा वे एक दिन के अंतराल पर इस तरह काम करते हैं कि अनुज अपने काम को करने के साथ साथ जीतू द्वारा प्रत्येक दिन किए गए कार्य का 14 से ही 2/7% को नष्ट कर देता है। तो पूरे काम के लिए उन्हें 1295 रुपये मिलते हैं। तो जीतू का हिस्सा ज्ञात करें, और जो टूट फूट जो नष्ट काम हुआ उसको छोड़कर। तो चलिए दोस्तों देखिए मैं बता देता हूँ, आपको पता है कि जो अनुज है उसकी एफिशिएंसी 3 आई है, और जीतू की एफिशिएंसी 7 आई है, ठीक है। देखिए दोस्तों 14 से ही 2/7% होता है, 1/7। अब अनुज के द्वारा एक दिन में 7 काम किया जा रहा है, तो एक दिन में इतना नष्ट कर देता है कौन, अनुज। तो 7 मतलब एक काम नष्ट कर दिया, तो कुल मिलाकर जो अनुज है हमारा जीतू है उनके द्वारा 6 काम हो रहा है, और अनुज के द्वारा 3 काम हो रहा है। तो 6 + 3 कितने काम हो गए दोस्तों, 9। कितने दिनों में हो गए दोस्तों, 2 दिन में। क्यों, क्योंकि आपको भी पता है कि ये अल्टरनेट डे पर काम हो रहा है। तो देखिए 2 दिन बराबर कितना हो रहा है दोस्तों, 9 काम। आपको पता है टोटल 105 काम करना है, तो 105 के करीब पहुंचो। तो देखिए दोस्तों 9 में 11 का गुणा कर दें हम, तो 105 के लगभग पहुंच सकते हैं। तो देखिए 11 दूनी 22 दिन,
और 11 नम 99 दिन। अब दोस्तों किसकी बारी आई है? अब आई है दोस्तों जीतू की, जो कि 7 काम करता है एक दिन में। लेकिन हमें दोस्तों देखिए 105 तक पहुंचने के, 105 हमारे टोटल काम है, 105 पर पहुंचने के लिए हमें 6 काम करने, तो कुल मिलाकर 6/7 काम हमें करवाना है। तो देखिए दोस्तों मैं इसको मिटाकर अब इनके काम करने का दिन बता देता हूँ। देखिए दोस्तों अनुज ने काम किया 11 दिन और जीतू ने दोस्तों काम किया 11 सही 6/7 दिन। तो दोस्तों देखिए आपको पता है डे में ही इनकी जो पैसा होता है वो बढ़ता है, या तो डे कितने दिन में किया है और या फिर बढ़ता है दोस्तों इनकी एफिशिएंसी में। तो हम दोस्तों देखिए एफिशिएंसी में कब बढ़ता है? जब दिन बराबर हो, लेकिन यहाँ दिन तो दोस्तों बराबर है नहीं, तो इसलिए दोस्तों हम एफिशिएंसी में यहाँ पर बांट देते हैं। तो दोस्तों एफिशिएंसी में हमें बांटना है। तो देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, मान लो 11 दिन होता तो हम 11 दिन में बांट देते, बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो इसमें आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों कर ही मैं देता हूँ, या फिर अगर टाइम लगेगा तो दोस्तों आप घर पर करके बताना, फिर हम कल कर लेंगे इस सवाल को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए जो हमारा जीतू है उसकी एफिशिएंसी 11 सही 6/7 थी। तो देखिए दोस्तों इसको 11 सही 6/7 को टोटल कितने दिन में कर रहा था जीतू? 15 दिन में कर रहा था। और कितने बांटना है दोस्तों? 1295 रुपये बांटना है। तो दोस्तों इसको आप सोल्व करके कमेंट में आंसर बताना है कि क्या आंसर आपका आ रहा है। बाकी इसका सोल्यूशन मैं दोस्तों आपको कल देने वाला हूं, तो आई होप आप कमेंट करके बताएंगे और ये आपके लिए दोस्तों आज का होमवर्क होगा। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दो हमारा दोस्तों ये है, चलिए मैं जूम करके बता देता हूँ। देखिए दोस्तों 4 घंटियाँ एक निश्चित समय पर एक साथ बजती है, इसके बाद वे क्रमशः 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। कितने मिनटों के बाद वे फिर पहली बार बजेगी? तो दोस्तों देखिए कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमेशा आपको एलसीएम लेना है। तो दोस्तों देखिए एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए दोस्तों 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम क्या आता है हम देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। देखिए 6, 8, 10 और 12, चलिए 2 का भाग दे देते हैं दोस्तों। देखिए 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 2 चूक 8, 2 पंच 10, 2 छंकी 12। फिर दोस्तों 2 से देते हैं। देखिए 3 ऐसे ही जाएगा, 2 दूनी 4, 5 ऐसे ही 2 तिया 6। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक तो 5 है, एक 3 है और एक 2 है। तो कुल मिलाकर देखिए 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। तो कुल मिलाकर दोस्तों 120 मिनट हमारा एलसीएम आ गया। अब कितने मिनट बाद पूछा है दोस्तों इसमें, राइट? कितने मिनटों के बाद वे फिर पहली बार एक साथ बजेंगी? तो 2 मिनट बाद ये दोस्तों एक साथ बज जाएंगी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा आंसर छुपा हुआ है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास में कि 2187 प्राप्त करने के लिए -3 की घात कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों देखिए आपको पता है, मैं बता दूं कि 3 की घात 3 तो सभी को पता होगा। 3 की घात 3 होती है दोस्तों 27। 3 की घात 4 होती है दोस्तों 81 और 3 की घात दोस्तों 5 होती है 343। इतना तो दोस्तों आपको सभी को पता होगा 3 की घात 5 तक। तो देखिए दोस्तों 3 की घात 5 से हम आगे बढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों 3 की घात 5 कितना होता है अपना? 243, राइट? 243। तो इसमें दोस्तों हम गुणा करते हैं किसका? 3 का कर देते हैं। तो देखिए 3 का गुणा किया तो देखिए दोस्तों 3 का गुणा करेंगे तो ये देखिए 2 3 6 मतलब 600 के लगभग आएगा। तो हम 3 का गुणा ना करके 3 की घात 2 मतलब कि 9 का गुणा हम यहाँ पर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों 9 का गुणा करते हैं। तो देखिए 9 का गुणा 3 में किया, 9 तिया 27, कैरी आया 2, 9 चुक 36, 2 38 का 8, कैरी आया 3 और 9 दूनी 18 और 3 दोस्तों कितना हो गया 21। तो दोस्तों 2187 जो कि माइनस में चाहिए था हमें, तो माइनस की घात है। अब देखिए दोस्तों 5 घात 243 और 2 घात ये हो गई, तो 5 घात और 2 घात कितनी दोस्तों? 7 घात हो गई। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा अगर हम माइनस की 7 ले लेंगे तो माइनस पहले से है और माइनस की 7 ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। तो इसलिए दोस्तों हमें ये घात लेनी पड़ेगी, हमें जो 7 घात है वो प्लस की हमें लेना पड़ेगा, जो कि नंबर ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों देखो प्रश्न है
कि 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है। तो दोस्तों देखिए, आप जानते हैं कि कभी भी 5 से अगर कोई डिविजिबल संख्या है तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए। यूनिट डिजिट होने के लिए दोस्तों या तो क्या होना चाहिए, 0 हो या फिर 5 हो, जब ये 5 से कोई संख्या डिविजिबल होती है। अब देखिए दोस्तों, 225 है, अगर आप माइंड लगाएंगे तो देखिए दोस्तों, अगर हम 70 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे 3 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 210, राइट। और हमें चाहिए 225 योग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम देखना चाहें, हमें बढ़ाना है 15 क्योंकि 210 आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं लूँ सबसे छोटी संख्या 70, बड़ी संख्या इसके बाद 75 और इसके बाद लूँ 80, तो क्या इनका योग 225 नहीं होगा। देखिए देखता हूँ, देखिए अगर हम जोड़ते हैं तो 5 तो 5 ही आ गया। अब देखिए 8 7 15, 15 और 7 22, तो 225 आ गया दोस्तों। कुल मिलाकर जो हमारा आंसर आने वाला है, सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी गई है, तो 80 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों 98 प्रश्न है। इसके बाद दोस्तों लास्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है। तो दोस्तों देखिए, हम ये सोल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, डीजल के 1139 लीटर, 1411 लीटर और 1649 लीटर क्षमता वाले 3 टैंक हैं। उस बड़े से बड़े आकार के मापने वाले पात्र की क्षमता ज्ञात करें जिससे एक आदमी किसी भी टैंक का डीजल माप सकता है जबकि पात्र हर बार पूरा भरा हो। इसके आगे का दोस्तों क्वेश्चन कटा हो। तो देखिए दोस्तों, कभी भी आपसे बड़े से बड़े पूछे तो आपको देना है HCF निकाल कर, और अगर छोटा से छोटा पूछे आपको तो वहाँ देना है दोस्तों LCM निकाल कर। तो चलिए दोस्तों, हम निकाल देते हैं इसका LCM। देखिए दोस्तों, 1 1 39। देखिए दोस्तों, LCM क्या कहता है कि ये दो अगर 3 संख्या है तो किन्हीं भी 2 जिनके बीच में सबसे कम गैप हो, उन संख्याओं का आपको अंतर लेना है। तो देखिए दोस्तों, 1100 और 1400 के पास जाए तो 300 का गैप मिलेगा, और 1600 और 1400 के पास जाएंगे तो 200 का गैप। तो यहाँ से ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 1 गया दोस्तों 3, 6 में से 4 गया दोस्तों 2, और 1 में से 1 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 0 बचेगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, इसको हम काट देते हैं 2 से। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 में 2 एकम 2, 1 बचा, 2 में की 18। यहाँ गुणा में कितना दोस्तों, 2 है। अब दोस्तों 119 किसके पहाड़े में आता है। तो देखिए दोस्तों, 119 आता है 17 7 119। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ LCM जो हाईएस्ट HCF होने वाला या तो 17 हो जाएगा दोस्तों, और 17 नहीं होगा तो 100, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। और अगर दोस्तों 14 भी नहीं होगा तो फिर 119 ही हमारा HCF हो जाएगा। तो दोस्तों तीनों में से कोई भी हमारा HCF हो सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन होने वाला। तो देखिए दोस्तों, 19 तो था ही नहीं, 23 था नहीं, 17 दोस्तों था हमारा। तो देखिए 17 हमारा आंसर होगा। अगर दोस्तों 17 नहीं होता तो कितना होता, 119 होता, 119 नहीं होता तो 14 होता, और 14 भी नहीं होता तो फिर दोस्तों 238 होता, राइट। तो ये हमारे सारे HCF हो जाते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। दोस्तों लास्ट प्रश्न बचा है, बड़ा है इंटरेस्ट। देखिए दोस्तों, सेकंड लास्ट प्रश्न हमारा बचा हुआ है। देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर की यात्रा 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, अगला 40 किलोमीटर की यात्रा 20 किलोमीटर पर आवर से तय करता है, और उसके बाद 90 किलोमीटर की यात्रा 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो चलिए, औसत चाल क्या होती है दोस्तों। देखिए, औसत एवरेज होती है, एवरेज औसत होती है टोटल डिस्टेंस। तो देखिए दोस्तों, 50 40 90 और 90 कितनी हो गई दोस्तों, 9 और 9 118, सॉरी 180। टोटल डिस्टेंस दोस्तों 180 हो गई है। अब देखिए दोस्तों, 25 से 50 में भाग देंगे तो 25 दूनी 50, 2 घंटा यहाँ से आ गया। 20 से 40 में देंगे, 20 दूनी 40, 2 घंटे दोस्तों यहाँ से आ गया। और 15 से 90 में देंगे तो दोस्तों 15 छक्के 90, 6 घंटे यहाँ से आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 180 बटे में देखिए दोस्तों 6 2 8 2 10, 10 का भाग दिया तो
तो दोस्तों एवरेज स्पीड हमारी जो है 18 किलोमीटर पर आवर आने वाली है। तो दोस्तों इतनी आसानी से आप इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भी हमारा यही आंसर था। दोस्तों लास्ट प्रश्न बचा है। प्रश्न देखिए जी दोस्तों, प्रत्येक निम्नलिखित श्रृंखला में एक गलत संख्या दी गई है, गलत संख्या का चयन करें या ज्ञात करें। तो दोस्तों गलत संख्या हम देख लेते हैं, जूम कर देते हैं दोस्तों फिलहाल हम, ताकि हमें दिक्कत ना सोल्व करने में। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए दोस्तों कितना हो रहा है, 6 या 18, मतलब 3 का गुणा। यहाँ कितना हो रहा है दोस्तों, प्लस का 3। अब यहाँ कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 का गुणा भी नहीं हो रहा है और कुछ भी नहीं। अब यहाँ अगर हम देखें तो +6 हो रहा है, राइट दोस्तों। यहाँ अगर हम देखें तो देखिए क्या हो रहा है, अगर 66 में हम गुणा करें 3 का, तो देखिए 3 छंग 18 का 8 हासिल आया, 1 3 छंग 18 और 1 19, कुल मिलाकर 198। और दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, 198 में 3 जोड़ेंगे तो 210। तो कुल मिलाकर देखिए दोस्तों हमें जो है सीरीज पता चल गई है। सीरीज क्या चल रही है कि एक बार गुणा 3 करना है और दूसरी बार +3 करना है। तो देखिए दोस्तों हम देख लें, देखिए 6 × 18, 18 × 3 21, तो 21 × 63 यहाँ पर आना चाहिए था दोस्तों। 63 आता, तो कुल मिलाकर जो हमारा 60 है वो गलत होने वाला है। तो दोस्तों देखिए 60 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ये हमारा गलत प्रश्न है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा और सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।